स्वयं आनंद कंद परमानंद भगवान श्री बालकृष्ण चंद्र जी हैं। बोल बालकृष्ण भगवान की जय हो। उसके पश्चात परम बीतरागी हंसानुरागी सुखदेव जी का ध्यान चिंतन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कहा जो जन्म लेते ही वैराग्य ग्रहण कर लिया, कहा जो संसार से रहित हो गया, नार व्यवहार के सहित जंगल में चला गया, ऐसी सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज को हम आप सभी प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। यहां वर्णन है, एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि वहां हमेशा एकत्रित होकर के तपस्या करते हैं। एक बार सूत जी महाराज को आसन पर बिठा करके उनसे प्रश्न करने लगे। कहा गुरुदेव, नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। यहां वर्णन है, कथा श्रवण करने में जो बड़े निपुण हैं, कुशल हैं, सौनक आदृषि, जो सौनक आदृषि ज्ञान में महान है, फिर भी श्रोता बनकर के बैठ रहे हैं। सूत जी महाराज जो आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में महान है, इसलिए उनको आसन पर बिठा करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं, निवेदन करते हैं। कहा गुरुदेव, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। देखिए, सबसे पहले यहां वर्णन है कि आप ऐसी कथा का विस्तार कीजिए को बढ़ाने वाली है, लेकिन सबसे पहले निवेदन, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक सूर्य नारायण जगत, लेकिन कहा एक नहीं अनेक सूर्य हो जाएं, संसार के अंधकार को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राणी के हृदय में जो अंधकार काम क्रोध लोभ मोह मदान्ता भरी हुई है, इसको नाश करने में करोड़ों सूर्य भी सामर्थ्यवान नहीं है। कहा वो सामर्थ्य तो केवल एक गुरुदेव भगवान के अंदर ही होती है, जो प्राणी के हृदय में ज्ञान रूपी किरण को प्रकाशित करके उसके हृदय के अंधकार को नष्ट कर दे। कहा इसलिए गुरुदेव आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके और इस संसार से माया दूर कराने वाली कथा सार गर्भित कथा का विस्तार कीजिए। जैसे इस प्रकार से निवेदन किया, यहां वर्णन है, कहा जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम उपाय हो, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा का विस्तार कीजिए। अब क्या कहा गुरुदेव, एक बात और है, बड़ी अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं यहाँ सौनकादि ऋषि सूत जी से। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। कहा गुरुदेव, अगर कोई मनुष्य
एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि के पास बैठ करके अगर निवेदन करे, प्रार्थना करे, तो उसको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। संसार के सुख साधन जो वो भी उसको प्राप्त होते हैं चिंता करने से, चिंतामणि के पास। और कल्पवृक्ष जो देवलोक में पाया जाता है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई पुण्यवान प्राणी मन में कामना करे तो उसको स्वर्ग में रहने वाली संपदा की प्राप्ति होती है। कहा लेकिन गुरुदेव भगवान ये सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं दे सकते, भगवान की भक्ति कोई नहीं दे सकते। कहा वो सामर्थ्य केवल गुरुदेव भगवान के अंदर ही है। कहा यदि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जो सबसे दुर्लभ है वैकुंठ, भगवान नारायण के चरणों में प्रीति, उनका भक्ति भाव, का ये गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। का इसलिए आप हमारे मोह मदान्धता को, अज्ञान को नष्ट करके भगवान की कथा का विस्तार कीजिए। जैसे इस प्रकार से निवेदन किया, यहां वर्णन है। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और शौनक आदृश्यों के भाव को समझ करके, कथा में प्रेम को समझ करके, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी शास्त्रों का निचोड़ सार वस्तु, संसार के भय को दूर करने वाली कथा का विस्तार किया। देखिए ध्यान से श्रवण कीजिए आप लोग। गौतम जी, संसार में सबसे बड़ा भय क्या है जानते हैं? संसार क्या है? संसरत इति संसारः, जो सरकता रहे वही संसार है, जो सरकता रहे वही संसार है। इस संसार को आपने अपने बालपन में कुछ दूसरे रूप में देखा था, युवावस्था आई फिर बदल गया, जैसे वृद्धावस्था आई ना, देश काल परिस्थिति परिवर्तित हो गई। जो सरकता रहे वही संसार है। और संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है मरने का डर, मृत्यु का भय। भैया सभी भयाक्रांत हैं, सभी डर रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक दिन हम संसार छोड़ के, घर परिवार छोड़ करके चले जाएंगे। वही यहाँ वर्णन है कि प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यचो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, संसार के भय को दूर करने वाली कथा का विस्तार किया। कहा ध्यान से श्रवण करो। और जब कोई कीमती वस्तु किसी को दी जाती है ना, तो उसको सावधान किया जाता है, भैया मैं ये वस्तु आपको दे रहा हूं, इसको आप संभाल करके रखना, कहीं नष्ट न हो जाए, गायब न हो जाए। कहा ध्यान से श्रवण करो। कहा तद हम दे विधास्यामी सावधान तया श्रवण, कहा सावधान होकर के श्रवण करो। कहा जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हो ना, इसी प्रकार से महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय हो गया था, भाई श्राप हो गया था ना उनको कि 7वें दिन तक चकनाक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। उनको महाराज परीक्षित को केवल मरने का भय था, इसीलिए कथा का विस्तार हुआ। यहां वर्णन है। कहा ध्यान से श्रवण करो, मरने का भय दूर हो जाए, इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भागवत महापुराण की गाथा श्रवण कराई। तस्माद् परम किंचिद मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेता। कहा इससे बढ़कर के इस संसार में मन को, चित्त को शुद्ध करने का और कोई दूसरा साधन नहीं। कहा जब कई जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है तो भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सूत जी महाराज बता रहे हैं, कहा जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप हो गया, गंगा के तट पर पहुंच गए,
सुखदेव जी महाराज पधारे, कथा प्रारंभ हो गई। उसी समय देवता लोग आतुर होकर के हाथ में अमृत का कलश लेकर के दौड़ते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज से निवेदन करने लगे, सुधा कुंभम गृहीत देवास्तुत्र समागमन। कहा महाराज आप अदला बदली कर लीजिए। कहा कैसा अदला बदली? कार्य हम देवताओं को कथामृत का दान कर दीजिए, कथा श्रवण करा दीजिए, इसलिए कि कथा स्वर्ग में नहीं है। ठीक है, स्वर्ग में सब कुछ मिलता है लेकिन वहां सत्संग नहीं मिलता, कथा नहीं होती स्वर्ग में। देख बुलावा राम का, देख बुलावा राम का, कबीरा दीन हारोय। जो सुख है सत्संग में सो सुख हुआ न होए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब क्या कहा महाराज? अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव ने कहा अदला बदली? विचार करने लगे, करिए देवता बुलाने पर बड़ा आवाहन पूजन हम लोग लगे हैं। वैदिक ब्राह्मण सुबह से कलह से वेदी निर्माण किए, पूजन किया, आवाहन किए। कहा बुलाने पर भी देवता जल्दी नहीं आते। यहां न महाराज परीक्षित ने बुलावा भेजा, न हमने इनको पुकारा, फिर कैसे आ गए? कहा देवताओं बताओ कैसे आ गए? कहा महाराज अदला बदली कर। कहा कैसा अदला बदली? कहा हम देवताओं को कथामृत का दान कर दीजिए और इसके बदले में महाराज परीक्षित को जो मृत्यु का भय है उनको अमृत पान करा दीजिए। सुखदेव महाराज ने विचार किया, देवलोक में स्वर्ग में यदि कोई कीमती वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है, वो है अमृत। कहा जिसके लिए बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। कहा वो सहज ही आज देवता लेकर के चले आए। इसका भाव है कि हमारा ये कथामृत देवलोक के अमृत से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब क्या विचार करने लगे? विचार किया, सोचा जो अमृत का पान करता है ना, जो खूब पुण्य करके जाता है स्वर्ग में पहुंचता है, उसको अमृत पान कराया जाता है। और जैसे उसका पुण्य क्षीण हुआ ना, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर से इसी मृत्युलोक में उसमें उसका जन्म हो जाता है। मैंने में विचार किया, ये देवलोक का अमृत उसी को पान कराया जाता है जो पुण्य करके स्वर्ग में पहुंचता है। और ये हरि कथामृत, हरि कथामृत चाहे कोई पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, कोई भी आकर के कथा पंडाल में बैठ करके गौतम जी के घर कथामृत का पान कर सकता है। कहने का भाव मन में विचार किया कि ये देवलोक का अमृत भेदवादी है और ये हरि कथामृत अभेदवादी है। देवलोक का अमृत पक्षपाती है और ये हरि कथामृत निष्पक्ष होकर के सबको अभयत्व प्रदान करता है। देवलोक का सुधामृत केवल अमृत प्रदान करता है, जो प्राणी उसका पान करता अमर हो जाता है। जैसे पुण्य क्षीण होता फिर नष्ट होकर किसी मृत्युलोक में वापस आ जाता है। लेकिन जो हरि कथामृत का पान करता है वो निर्भय होकर के संसार का जो सबसे बड़ा मृत्यु का भय लगा हुआ है उससे रहित होकर के, निर्भय होकर के हरि का भजन करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया कथामृत का दान करने से। अरे एक मणि की बराबरी कांच के टुकड़े से नहीं हो सकती।
ब्रह्मरातो विचार्यैवं ततो देवान् जहासः। देवताओं की हंसी उड़ा दी। यहां वर्णन है, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देखिए, देवताओं को अभक्त समझ करके ये भगवान की पावन गाथा का सच्चा अधिकारी कौन है? आप लोग जानते हैं? गौतम जी ध्यान से सुनिए, कथा का सही अधिकारी कौन है? मातु पिता गुरु के पग में, मातु पिता गुरु के पग में नित बंदत संत सुबुद्धि विचारी। और सत्य हिंसा की रीति चलें, हर प्रीति करें सबके हितकारी। द्विज दीन यो संतन के नित सेवक, ध्यान धरें मन में यसुरारी। मन रंग उमंग सदा सतसंगा, मन रंग उमंग सदा सतसंगा। भगवंत कथा के तेई अधिकारी, भगवंत कथा के तेई अधिकारी। तो समझ गए कि देवता बड़े स्वार्थी हैं। कहा ये सौदागर नहीं, ठग बन करके आए हैं। यह दला बदली बराबर की वस्तुओं में होती है। कहा ये हमको ठगने के लिए आए हैं, इसलिए मना कर दिया। अब जब देवताओं को मना कर दिया ना, देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। कहा महाराज हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। कहा क्यों? कहा ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे, हम देवताओं को कथामृत का दान नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, चलो 7वें दिन का इंतजार करते हैं। 7 दिन हो गया, महाराज परीक्षित मुक्त हो गए। जब महाराज परीक्षित मुक्त हो गए, पुरा धातापि विस्मितः। भैया ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत एक पलड़े पर भागवत महापुराण की पुस्तक को रखा, तराजू के एक पलड़े पर जितने भी वेद शास्त्र थे सबको रखते चले गए। लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजो। जैसे रखा ना, साधन सभी रहे हल्के, साधन सभी रहे हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। या भागवत महापुराण का पलड़ा हमेशा नीचे ही पृथ्वी पर पड़ा रहा, तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा वेद शास्त्रों का। यहां वर्णन है, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और उसी समय से भागवत महापुराण का वर्णन किया। यहां वर्णन है, सौनक आदर्शी ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव इस सप्ताह यज्ञ की विधि कब से प्रारंभ हुई? कहा यह 7 दिन में कथा कब से होने लगी? कहा ध्यान से श्रवण कीजिए। कहा इसके विषय में मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूं। कहा एक बार सनकाद ऋषि, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार
क्या ये चारों कुमार सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम की पावन भूमि में विचरण कर रहे थे। उसी समय देखा नारद जी बड़े आतुर होकर के, बड़े व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। देखिए कथा सत्संग अकेले नहीं होता। अब सनकादिक ऋषि भगवान के परम भक्त हैं, कथा मात्र के जीवन है, केवल कथा करना श्रवण करना वही उनका जीवन है। तो सत्संग के लिए सोचा नारद जी अकेले हैं, परेशान हैं, सत्संग के लिए भ्रमण करें, पहुंच गए उनके पास। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। यह वर्णन है एक बार बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते हुए जैसे नारद जी को देखा, कार्य नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्य चिंतोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हरि नारद जी आपका मुखमंडल उदास क्यों है? आप जल्दी जल्दी कहां चले जा रहे हो? कौन सा कष्ट आ पड़ा है? कहा जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन चला जाता है ना, कहा व्याकुल हो जाता, ठीक उसी भांति आप व्याकुल क्यों हैं? कहा अपने सुख का कारण कहो, कौन सा कष्ट आ पड़ा है? कहा एक संग मुक्त संत के लिए ये उचित नहीं है। नोचितम बद कारणम, जैसे इस प्रकार से कहा ना, यहां वर्णन है। नारद जी कहने लगे, कहा भैया, कहा मृत्युलोक के भ्रमण करने की इच्छा हमारे मन में जागृत हुई, मैं तीर्थों का भ्रमण किया, संतों के यहां पहुंचा। कहा भैया देखा वहां लिखा हुआ था उनके दरवाजे पर त्यागी जी महाराज का आश्रम है, लेकिन बड़े बड़े कोठा महल अटारी अपार संपदा देख करके मैं व्याकुल उठा, बेचैन हो गया। आगे बढ़ा, देखा दर्जनों की संख्या में बालक खेल रहे थे। पूछा भैया किसके बालक हो? बालकों ने कहा हम ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। कहा मन और खिन्न हो गया, यहाँ तो ब्रह्मचारी जी लेकिन दर्जनों की संख्या में बालक हैं। कहा फिर आगे बढ़ा, वहां लिखा हुआ था मौनी बाबा का आश्रम है, लेकिन दूर से ही बड़ा कोलाहल चल रहा था, शोर मचा हुआ था। मन बड़ा व्याकुल हो गया। अब क्या? बहुदाम सवारहि धाम जति विषया हरिलीनी न रही पिरती तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही कुलवंती निकारहि नारी सती घरया नहीं चेरी निवेरी गति सुतमा नहीं मातु पिता तबलो अबला न दीखी नहीं जबलो। इस प्रकार से सन्यासियों के पास कहा, मैं थोड़ा सा गृहस्थों की स्थिति देखता हूं, वहां पहुंच गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। कहीं तपस्या दया सत्य नहीं है। सभी
मातु पिता बालकन ही बोलावहीं, उदर धरन सोई धर्म सिखावहीं। कैसे धन का आगमन हो, पेट पालन कहां से हो, ये स्थिति कहा। इसी प्रकार से शिक्षा माता पिता दे रहे हैं। कहा गृहस्थों क्या और क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कालकनम। का हर घर में स्त्रियों का राज्य है। और भैया एक बात बताऊं, जहां स्त्रियों का मालिकाना हो जाता है ना, जिस घर में स्त्रियों का चलावा रहता है ना, वहां जानते हैं सलाहकार कौन होता है। एक स्त्री का इस संसार में सबसे अधिक प्रेम किससे होता है, सबसे अधिक स्नेह किससे रहता है, आप लोग जानते हैं। एक स्त्री का सबसे अधिक प्रेम उसके अपने भाई से होता है। स्त्रियां जीवन में इस संसार में सबसे अधिक प्रेम अपने भाई से करती है। देखिए कोई ससुराल में बेटी चली जाती है ना, बात बात में अपने मायके का बुलाना देती है, बार बार अपने भाई की प्रशंसा करती है। वही यहां वर्णन है, तरुणी प्रभुता गेहे। जिस घर में स्त्री का मालिकाना होता है उस घर का सलाहकार उसका भाई अर्थात साला हो जाता है। बोल वृंदावन हरि लाल की जय हो। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत भगवान बोल रहे हैं। और जहां ऐसी स्थिति होती है ना, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, तो लोग जानते हैं अपने बेटी बेटों को बेचने में तनिक संकोच नहीं करते। विवाह में आप देखते हैं आप लोग, भैया सौदा होता है विवाह में, जहां अधिक धन मिलता है ना वही लोग विवाह करते हैं। बहुत ही कुछ ऐसे कुलीन परिवार हैं जहां धन की मांग नहीं करते लोग, शिक्षा से चाहे जो दे दें। नहीं, ज्यादातर आप देखिए कि सौदा चल रहा है, वही बात यहां बता रहे हैं। कहा इस प्रकार से महाराज मैं व्याकुल हो गया, व्याकुल होकर के भ्रमण करते हुए वृंदावन की पावन भूमि में पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा क्या देखा, देखा एक युवती बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके सामने दो अचेत वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और उसके पीछे हजारों की संख्या में स्त्रियां पंखा झल रही हैं। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों में वहां पहुंच गया, सोचा जाकर के थोड़ा सा हालचाल ले लूं, लेकिन फिर मन में विचार आया कि स्त्रियों का समूह, स्त्रियों के बीच में हम जैसे बाबाओं का, संतों का जाना ठीक नहीं है, हमारा योग भ्रष्ट नष्ट हो जाएगा, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे ना, उसी समय उस देवी ने देखा, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। कई संत महात्मा हैं, संतों की दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बात बताऊं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मार्ग में संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, वेद पाठी ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त हो जाए, गैया मैया का दर्शन प्राप्त हो जाए, तो मान लीजिए कि कार्य की सिद्धि हो गई। जैसे नारद जी वापस जाने लगे ना, हाथ जोड़ करके वो देवी निवेदन करने लगी। मन में सोचा ये साधु महात्मा है, उनको बुला करके थोड़ा सा निवेदन किया जाए, शायद हमारे कष्ट का निवारण हो जाए। ऐसा नहठ करे हम पहचाने, 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 साधु ते होए नकार जहाने, साधु ते होए
न कारज हानि। हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अब क्या कहा महाराज, आप जैसे संतों के दर्शन से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप हमारे कष्ट को दूर कीजिए। नारद जरूर बेकार। कहा देवी तुम कौन हो? कासितो कामिवो चेमाह नार्यः कह कमललोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहा देवी तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे जो दासियां ये कौन है? अपने कष्ट का कारण बताओ। जैसे इस प्रकार से प्रश्न किया ना, देवी हाथ जोड़ करके निवेदन करने कहा, नारद जी मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगे न जर जरौ। का ये दोनों जो अचेत पड़े हुए हैं हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। काल के वशीभूत होकर के कली के प्रभाव से का ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। का हमारे पीछे जो दासियां हैं ये गंगा आदि नदियां हमारी सेवा में लगी हुई हैं। का बताओ क्या कष्ट है? का महाराज आप देख रहे हैं, कहा उत्पन्ना द्रविड़ देश, द्रविड़ देश अर्थात तमिलनाडु में हमारा जन्म हुआ। कहा कर्नाटक में बढ़ी पली, महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारा सम्मान हुआ। का उसके पश्चात में महाराज जी से गुजरात में पृष्ठ हुई ना, गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं तीनों अचेत हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए महाराज, चलना फिरना मुश्किल हो गया। कहा मैंने सुना था कि वृंदावन की पावन भूमि में हरि की सन्निकटता हमेशा प्राप्त होती रहती है। ऐसा श्रवण करके मैं भ्रमण करते करते वृंदावन की पावन भूमि में पहुंच गई। और जब यहां पहुंची ना, देखा महाराज जी हमारे दोनों पुत्र आज भी चेत पड़े, लेकिन मैं युवती हो गई, स्वस्थ हो गई। कहा महाराज यहां बड़ा उलटफेर हो गया। अरे माता को वृद्ध होना चाहिए, पुत्रों को युवक होना चाहिए, लेकिन यहाँ माता युवती हो गई। हमारे दोनों पुत्र आज भी उसी अचेतावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। कहा महाराज इमौ तो सहितावत्रा सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। कहा महाराज कोई यत्न कीजिए, ये हमारे दोनों बालक स्वस्थ हो जाएं, नहीं तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। देखिए आज भक्ति निवेदन करें नारद जी से, इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। यही कारण है आज हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में, आर्यावर्त में, इस अजनाब खंड में सनातन धर्म का जितना सम्मान नहीं हो रहा है उससे कहीं अधिक विदेशों में हो रहा है। बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं। वही बात आज यहां भक्ति कह रही है, इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब क्या नारद जी ने कहा देवी तुम संत रहो,
कहा ये धन्य है वृंदावन की पावन भूमि जिसके संयोग से तुम युवती हो गई। भक्ति ने कहा महाराज, कहा जब महाराज परीक्षित तलवार लेकर कली का वध करने के लिए जा रहे थे, उद्यत हुए थे, इसको छोड़ क्यों दिया? कहा ध्यान से श्रवण करो। कहा जिस समय महाराज परीक्षित कली का वध करने के लिए तैयार है, उस समय ये कली दंडवत प्रणाम कर लिया। कहा महाराज हमारे अंदर एक गुण भी है। कहा कौन सा? कहा महाराज पहले सुन तो लो, फिर बाद में प्रश्न करना। जैसे मन में इच्छा होगी वैसे दंड देना हमको। कहा बताओ। कहा राजन, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यका कलौ केशव कीर्तना। कहा जो फल न तपस्या से प्राप्त होता है, न योग लगाने से, न सिद्धि प्राप्त करने से प्राप्त होता है, ठीक वही फल हमारे समय में, हमारे युग में केवल हरि संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल युग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता। जैसे कहा महाराज ये गुण है। अब क्या महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। कहा ये तो बहुत
सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति भी इस संसार में निवास करती थी, लेकिन जैसे कली आया ना, भगवान जब परम धाम चले गए छोड़ करके इस धराधाम को, मुक्ति ने छाया के रूप में तुमको यहां स्थान दे दिया कि भक्तों का पालन पोषण करो। अब क्या कहा, तभी से कई एक प्रमाण बता दिया। ध्यान से श्रवण करो। ना तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। कहा भगवान तपस्या से नहीं प्रसन्न होते, वेद पढ़ने से भी नहीं प्रसन्न होते, ज्ञान अर्जित करने से नहीं प्रसन्न होते। अब भगवान प्रसन्न कैसे होते? यहाँ वर्णन है, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरिहि साध्यते भक्त्या। भगवान प्रसन्न होते हैं तो केवल जो उनके चरणों का चिंतन करता है, जो अपने हृदय में भगवान का भक्ति भाव रखता है, उससे प्रसन्न होते हैं। कहा प्रमाण सुनो, प्रमाण भी तो होना चाहिए। कहा प्रमाणम तत्र गोपिका। कहा ब्रज की गोपिकाएं अंगूठा छापती, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई वेद पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन रात दिन उठते बैठते सोते जागते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। केवल ऐसा संकीर्तन करती थी, रात दिन कन्हैया के चरणों का चिंतन करते करते मुक्त हो गई। अब क्या, यहाँ वर्णन है, वेद वेदांतों का पाठ करने लगे, गीता का पाठ करने एक नहीं अनेक बार किए, उपनिषदों का पाठ किए। अब यहाँ बार बार भक्ति महरानी करें। महाराज प्रयास कीजिए, हमारे बालकों को स्वस्थ कीजिए। अब कर्णों के पास पहुंच करके गीता का वेदों का पाठ करने लगे, हाथ पकड़ करके उठाने लगे। ज्ञान वैराग उठने का प्रयास तो करते, लेकिन फिर अचेत होकर के गिर पड़ते। इस प्रकार से यहां वर्णन है। नारद जी परेशान हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्मा स्वरर्खे तुम समाचरा तत्ते कर्मजास्यन्ते साधवा साधवो सणः। कहा इसके लिए तो तुम कोई सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म तुमको कोई सज्जन पुरुष ही बताएंगे। अब नारद जी परेशान हो गए, मन में विचार कर रहे हैं, अगर आकाशवाणी हो रही तो ऐसी आकाशवाणी होती, स्थान बता दिया जाता, संतों का नाम बता दिया जाता, मुझे आश्रम में पहुंच जाते, मुझको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। अब भैया भ्रमण करने लगे, संतों के आश्रम के पास जाने लगे, संतों से प्रश्न करने लगे। अब नारद जी जैसे भगवान के भक्त जिस किसी संत के पास पहुंचते, निवेदन करते, प्रश्न पूछते, कोई ठीक ठीक उत्तर न दे पाता। किसी के शिष्य कहते, महाराज हमारे स्वामी जी इस समय मौन व्रत लेकर के बैठे हैं। कोई आंख मूंद करके ध्यान में मग्न हो जाते। अरे बात तो सीधी सी, आप विचार कीजिए, अगर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ा लिखा चिकित्सक, MBBS MD डॉक्टर किसी गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास जाए और कहे भैया पेट दर्द की दवा क्या होती है, बुखार की दवा क्या होती है, सर दर्द की दवा क्या होती है, अब बताइए गांव का बेचारा डॉक्टर क्या बताएगा। ठीक उसी भांति नारद जी से भगवान के परम भक्त जिसके पास पूछते, प्रश्न करते, सब अवाक रह जाते। यहां वर्णन है, कहीं कोई उत्तर नहीं मिला, भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंच गए।
जैसे बद्रिकाश्रम पहुंचे उसी समय सनकादिक ऋषियों की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी। नारद जी जैसे प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों ने कि नारद जी आपका मुखमंडल उदास कैसे? कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतस्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचिन्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद जी सारे वृत्तांत को बताने लगे सनकादिक ऋषियों से। कहा मैं समझ गया ये आकाशवाणी केवल आप जैसे संतों का आह्वान करने के लिए ही बताई गई थी। हंसने लगे सनकादिक ऋषि। कहा नारद जी कहा आप विचलित हो गए, आप भगवान की परम भक्त हो। कहा भागवत महापुराण का आयोजन करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण हो जाएगा। कहा महाराज मैंने वेद वेदांतों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, भागवत के पारायण से कैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति के कष्ट का निवारण होगा। कहा ध्यान से श्रवण करो, वेद उपनिषदों के सार से बनी हुई भगवान ये भागवत की पावन गाथा उत्तम फल देने वाली है। कहा जैसे उदाहरण दिया, कहा जैसे आम का फल जब वृक्ष से उदय होता है उसको लोग जो ग्रहण करते हैं उसका स्वाद लेते हैं, तो मन में विचार करे अगर कोई कि जब इसके फल में इतना रस है तो इसकी जड़ों में, इसकी टहनियों में, इसकी पत्तों में कितना रस होगा। कोई जड़ों को चबाना प्रारंभ कर दे, पत्तों को चूसना प्रारंभ कर दे तो वो रस कदापि उसको प्राप्त नहीं होगा। कहा ठीक इसी भांति वेद उपनिषदों के सार से बनी हुई है भागवत महापुराण की पावन गाथा, इसके फल में अंतर हो गया है। कहा जैसे दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है और घी से सुंदर सुंदर दिव्य पकवान तैयार किए जाते हैं। कोई चाहे कि घी के बदले हम दूध से ही पकवान तैयार कर लें तो कदापि ये संभव नहीं है। कहा इसी प्रकार से अगर कोई चाहे कि जैसे गन्ने के पेड़ से रस प्राप्त होता है, रस से मिष्ठान बनाए जाते हैं, जैसे शक्कर तैयार हुआ, शक्कर से तमाम प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, कोई चाहे उसके रस से मिष्ठान तैयार कर लें तो कदापि संभव नहीं है। अनेक उदाहरण दिया। कहा इसी प्रकार से वेद उपनिषदों के सार से बनी हुई भगवान भागवत की पावन गाथा, इसके फल में अंतर हो गया है। जैसे इस प्रकार से कथा बताई, निवेदन करने लगे नारद जी। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय ही तदो दयते विवेका। कहा जब कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब कथा सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, और कथा सत्संग करने से जानते क्या लाभ होता है। मनुष्य के हृदय में जो मोह मदांधता भरी पड़ी हुई है उसका नाश होकर के और ज्ञान की विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक से भगवत प्राप्ति होती है। भैया इस प्रकार से अब नारद जी ने कहा महाराज योजना कहां बनाई जाए। अब विचार करने सनकादिक ऋषियों ने सोचा कथा में सबसे आवश्यक बात जानते क्या है गौतम जी? कथा में सबसे आवश्यक बात है श्रोता का होना। कथा
सबसे प्रमुख बात श्रोताओं का तमानंद नामकम, कहा हरिद्वार की पावन भूमि, आनंद नामक घाट। हरिद्वार आप जानते हैं, हरि माने भगवान नारायण, द्वार माने उनके घर जाने का जहां से मार्ग प्रारंभ होता है वो है हरिद्वार। वहां से बद्रिकाश्रम की यात्रा प्रारंभ होती है ना, इसलिए उसका नाम हरिद्वार है। अब भैया गंगा के तट पर आनंद नामक घाट है, वहां सुंदर सुंदर दिव्य बालू की रेती बिछी हुई है। सब पहुंच गए और बद्रिकाश्रम के भी शरण जो हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पराचरित सुनहि तजी ध्यान, तपस्या छोड़ करके चले गए, वो भी सम्मिलित हो गए। भैया मैदानी क्षेत्र के भी लोग पहुंचने लगे, हल्ला हो गया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महापुरुष, भृगुर वसिष्ठश्च मनुष्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधियुताश्च साकलो मृकंड पुत्रात्र जपे पलादः। या सभी ऋषि महर्षि पहुंचने लगे। यहाँ वर्णन है, अकेले नहीं, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भरायुरति प्रणयेन युक्ता। या कोई कोई अपने कुटुंबी जनों के साथ, अपने पुत्रों को साथ में लेकर के, अपनी स्त्री को भी साथ में लेकर के, कोई ब्रह्मचारी संत हैं तो अपने शिष्यों को, शिष्य मंडली को लेकर के, इस प्रकार का कहने का भाव। एक बात बताऊं, कथा सत्संग में ना भोजन भजन खजाना नारी, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे के अधिकार, ये सब एकांत में करना चाहिए। भोजन भी एकांत में करना चाहिए, भजन भी, कहीं दृष्टि भंग न हो जाए, ध्यान भंग न हो जाए। और भैया धन वैभव भी एकांत स्थान पर रखना चाहिए, और स्त्री को भी बहुत घुमाना टहलाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ वर्णन है कि यदि तपस्या में जाना हो ना, कथा सत्संग में जाना हो, तो बिना अर्धांगिनी के तपस्या पूर्ण नहीं होती, उनको साथ में लेकर के जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया हमारे अवध क्षेत्र और प्रयागराज की तो यही व्यवस्था है, यहाँ जैसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भैया यहाँ वर्णन है कि वेद पुराण सभी मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गए, कथा प्रारंभ हो गई। अब बता रहे हैं कि इसकी क्षमता कोई भी तीर्थ, कोई भी दान पुण्य कथा की क्षमता नहीं कर सकता। अब भैया अंत में बताया, कहा इस भागवत महापुराण की गाथा को जो सोने का सिंहासन बना करके उस पर रख करके उसका दान करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कहा, और ध्यान से श्रवण करो। बता रहे हैं, कहा जो कथा को श्रवण नहीं करता है ना, संसार में जन्म लेकर के मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर, इसको बड़ा दोष भी होता है। आ जन्म मात्रमप्ये न सठे न किंचे चित्रम विधाय सुख साक्त कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्यत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहा जो मनुष्य की शरीर प्राप्त करके भगवान की पावन गाथा श्रवण नहीं करता है, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है। कहा वो व्यर्थ में माता को केवल प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही संसार में जन्म लेता है। कहा इतना ही नहीं, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। जीवच्छवो निगदितः सतुपाप
दुख भाजा। कहा जो मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। कहा वो जीते हुए ही मुर्दे के समान है जो इस सुख शास्त्र की पावन गाथा को श्रवण नहीं करता है। कहा इस पृथ्वी पर भार के समान पशु की भांति विचरण कर रहा है। नारद जी ने कहा महाराज जी आप तो बड़ी गाली बक रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। सनकादिक ऋषि ने कहा भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवता लोग कह रहे हैं देवलोक से। मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या, इसलिए कि देवताओं को भगा दिया गया था ना, कथा हरि कथा अमृत से वंचित कर दिया गया था। अब क्या जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्रय हे भवन समाना, श्रवण जिन हरि कथा सुनी नहीं हरि कथा भवन नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी कहा इसमें दिन तिथि का कोई भेद विभेद नहीं करना चाहिए। जैसे श्रद्धा उत्पन्न हो जाए ना हरि कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्रय बता रहे हैं जिन यहाँ वर्णन है सुनी नहीं कथा हो ही नहीं। भक्ति सुतो करुणो गृहे इसमें दिन तिथि का कोई भेद विभेद नहीं करना चाहिए। जैसे श्रद्धा उत्पन्न हो जाना लेनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बता रहे हैं नाथे तिनामानि मोर वदंती। भैया एक घटना हुई जानते कैसे? भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई। ऐसे नहीं संकीर्तन करती हुई प्रकट हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मोर वदंती। संकीर्तन करती हुई प्रकट हुई। क्योंकि मैंने कई बार बताया संकीर्तन का बड़ा पुण्य होता है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा भक्ति महारानी के कल्याणार्थ संकीर्तन कर लीजिए। बलवंदा हरि लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे चरणों पे रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। संसार सागर में नैया पड़ी है, संसार सागर में नैया पड़ी है, संसार सागर में नैया पड़ी है, संसार सागर में नैया पड़ी है। माया के बंधन में जकड़ी बड़ी है, माया के बंधन में जकड़ी पड़ी है, माया के बंधन में जकड़ी पड़ी है, माया के बंधन में जकड़ी पड़ी है। सेवक की नैया लगा दो किनारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे, सेवक की नैया लगा दो दो किनारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी। आओ आओ हे गिरिधारी, आओ आओ हे गिरधारी, आओ आओ हे गिरिधारी, आओ आओ हे गिरधारी। साड़ी बढ़ा कर दिया है सहारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। साड़ी बढ़ा कर दिया है सहारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे।
अधम पतितों को है तुमने तारा, 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 गिरते हुए को दिया है सहारा, गिरते हुए को दिया है सहारा, गिरते हुए को दिया है सहारा, गिरते हुए को दिया है सहारा। दर्शन दिखा दो ओ नंद के दुलारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरणों में रख लो हमें प्राणनाथ प्यारे। बोलो भक्त सुन भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़ी विस्तार से कथा श्रवण कराई। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई। निवेदन करने लगी हमारा निवास कहाँ हो जाए। सनकादिऋषियों ने कहा देवी इस त्रैलोक्य में संसार में उसी का जन्म लेना सफल है, धन्य है। जिसकी मति जिसकी बुद्धि भगवान की चरणों का चिंतन करती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदि तेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सोत्रोपनद्धा। कहा देवी उसी का संसार में जन्म लेना सफल है जो भगवान की चरणों का चिंतन करता है, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो, और परमात्मा भक्ति रूपी डोर में बंद करके श्रोता के हृदय में आकर के बंदी बन जाता है। इस प्रकार से यहां वर्णन है। नारद जी ने और प्रश्न किया, कहा सनकादिऋषियों इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन मुक्त हो जाते हैं। कहा ध्यान से श्रवण करो। बड़ी अच्छी बात बताई। कहा जिस समय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवंशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, उद्धव जी ने भगवान जी से निवेदन किया। कहा प्रभु भक्तों का उद्धार कैसे होगा। भगवान जी ने बने मन में विचार किया और उसी क्षण अपने तेज को भागवत रूपी संहिता में समाहित कर दिया। उसी समय से यहां वर्णन है। भागवत के एक एक श्लोक में एक एक पद में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। वाणी रूपी मूर्ति बना दी, यहां वर्णन है। ये आप लोग जानते हैं ना, कोई कोई शिल्पकार होते हैं, कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की, कोई लकड़ी की, धातु की मूर्ति बनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ शब्दों की मूर्ति व्यास जी ने तैयार कर दिया, वाणी रूपी मूर्ति तैयार हो गई। यहाँ वर्णन है। जैसे प्रश्न किया
कौन कौन पवित्र होते इस कथा को श्रवण करने से? ध्यान से श्रवण करो। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतापि मार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा जो हमेशा अनवरत पाप ही करते रहते हैं, हमेशा दुराचार में लगे रहते हैं, असत्य भाषण करते रहते हैं, क्रोध के वशीभूत रहते हैं, ऐसे प्राणी सप्ताह यज्ञ कथा श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। अब क्या बड़ी विस्तार से कथा श्रवण कराई। उसी बीच एक इतिहास बता दिया, कहा ध्यान से श्रवण करो। कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आतदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। या विद्यावारिध थे, वेदों में पारंगत थे, त्रिकाल संध्या किया करते थे, धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे। और यहां वर्णन है संयोग से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई और संतान की कामना से भैया उन्होंने अपना आधा धन धर्म में खर्च कर दिया। भैया यहां वर्णन है आत्मदेव जी धनवान होने के साथ साथ जो ब्राह्मण की वृत्ति होती भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाते थे। और वहीं उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधुली था, भैया वो धुंधुली स्ववाक्य अस्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। हमेशा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी, लड़ जाने वाली थी। यहां वर्णन है जब ब्राह्मण देवता ने अपना आधा धन धर्म में खर्च कर दिया, संतान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन बड़े विचलित होकर के वन में चले गए, सरोवर था, वहां पहुंच करके रुदन करने लगे। उसी समय एक सन्यासी महोदय पहुंच गए। कहा कैसे आगमन हुआ, क्यों रो रहे हो? उस सन्यासियों का क्या हृदय सोचा कोई सत्संगी ब्राह्मण होगा, सत्संग के लिए भगवान के लिए चिंतन कर रहा होगा, रुदन कर रहा होगा। भैया पहुंच गए, जैसे पूछा ना ब्राह्मण देवता ने निवेदन करने लगे। कहा महाराज, आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे संतान की कमी है, संतान से मैं हीन हूं। कहा इतना ही नहीं, मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बंध्या हो जाती है, जिस वृक्ष को लगाता हूं रोपता हूं वो भी फल नहीं देता है, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। महाराज मुझे संतान चाहिए। अब क्या जैसी कहा ना, या वर्णन है भैया। सन्यासी महोदय ने कहा ध्यान से श्रवण करो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। कहा कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, संसार की वासनाओं को छोड़ दो, रहित हो जाओ संसार की वासनाओं से। ये स्त्री पुत्र धन वैभव के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा का चिंतन करो। कहा महाराज आप क्या जाने, आप बैरागी बाबा ठहरे, मैं गृहस्थ हूं, और गृहस्थ के आंगन में जब तक बालकों की किलकारी नहीं गूंजती ना, तब तक घर नहीं पवित्र होता। कहा महाराज उपदेश देने से काम चलने वाला ने, मुझे संतान चाहिए। उसी समय सन्यासी महोदय ने कहा ध्यान से श्रवण करो। शरण विप्रात मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च। कहा 7 जन्म तक आपके भाग्य में संतान का कोई योग नहीं। आप क्या जैसे 7 जन्म बताया ना, या मत्था पटकने लगे सन्यासी महोदय के चरणों पर।
कहा महाराज आपने तो हमारे कष्ट को 7 गुना बढ़ा दिया है। अरे भैया बात तो सीधी सी है। अगर कोई बीमार व्यक्ति किसी चिकित्सक के पास जाए और डॉक्टर बता दे कि भैया बस ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, बस महीने 2 महीने चले जाओ घर पर विश्राम करो, वो तुरंत ही हृदय गति रुक जाएगी, प्राण निकल जाएगा। ठीक वही स्थिति मत्था पटकने लगे। कहा महाराज तब तो आपने हमारे कष्ट को 7 गुना बढ़ा दिया है। मैं आपके समक्ष इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, और ये आत्महत्या का प्रभाव आपके ऊपर व्याप्त होगा, ब्रह्महत्या का दोष लगेगा आपको। सन्यासी महोदय डर करके पीछे खड़े हो गए। कहा राम राम कहो, राम राम कहो। अपनी झोली से एक फल निकाला, कुछ 2-4 बार राम राम किया, दे दिया। कहा ले जाओ अपनी पत्नी को दे दो। कहा महाराज कोई व्रत नियम कुछ करना पड़ेगा? कहा हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य और सत्य का पालन करना, हिंसा से दूर रहना। कहा भगवान का भजन करना, सुंदर दिव्य गुणवान भाग्यवान धनवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यहाँ वर्णन है, लेके पहुंच गए, अपनी पत्नी जी को दिया, धुंधुली को। और जब धुंधुली को दिया ना, विचार करने उसकी पड़ोसन आ गई, बैठ गई। कहा ब्राह्मणी क्या हाल चाल है? कहा सखी ये हमारे पति देवता ने एक फल दे दिया है, मैं विचार कर रही हूँ ये कोई ब्राह्मण का जादू टोना तो नहीं है, मैं इसको खा लूं, हमारा पेट बढ़ जाए, नगर गांव में कहीं आग लग जाए, मैं भाग नहीं पाऊंगी, गृहस्थी का काम भी नहीं हो सकेगा। बालकों के लालन पालन में माताओं को बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। कहा इतना ही नहीं, प्रसव काल के समय, जन्म देते समय माताएं अचेत हो जाती हैं, उस समय हमारा प्राण भी निकल सकता है, मैं ठीक ठीक खा पी भी नहीं पाऊंगी, अगर नगर गांव में कहीं आग लगी तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। कहा ऐसा मैंने सुना है कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपनी माता के उदर में 12 वर्ष तक रहे। कहा ये हमारा बालक कहीं 2-4 वर्ष ही रह गया हमारे उदर में, तब तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। अब क्या, अनेक प्रकार से कुतर्क करने लगी। यहां वर्णन है, कहने लगी, कहा सखी स्त्री चाहे बंध्या रहे, चाहे बिना संतान की, चाहे जैसी रहे, लेकिन कष्ट तो नहीं सहन करना पड़ता, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेती तैरितम। पड़ोसन चली गई। कहा राम राम कहो, जैसी मन हो इसी करो। बेचारी चली गई। दूसरे दिन उसकी एक बहन आ गई। उसकी बहन को संतान बहुत थी, लेकिन धन की कमी थी, और उसकी दृष्टि उस अपनी बहन धुंधुली के धन पर लगी हुई थी। सारे वृत्तांत को अपनी बहन से बताया। बहन ने कहा कोई का बात नहीं है, बहन परीक्षण के लिए इस फल को गैया मैया को खिला दे, परीक्षण भी हो जाएगा, और मैं फिर से गर्भवती, हमारे कई संतानें हैं, मैं अपना बालक ले आकर के तुमको दे दूंगी, और इसके बदले में हमारे पति को प्रसन्न करने के लिए तुम उन्हें कुछ धन दे देना। बात समझ में आ गई। कहा मुझे बुलवा भी लेना, मैं चली आऊंगी, लालन पालन भी कर दूंगी, सेवा कर दूंगी। अब क्या, अंतःपुर में जाकर के गर्भवती की भांति एकांत में विश्राम करने लगे। यहाँ वर्णन है, जैसे उसकी बहन को बालक का जन्म हुआ, ले आकर के अपनी बहन को दे दिया, धुंधुली को दे दिया, और धुंधुली ने आत्मदेव जी के पास संदेशा भिजवा दिया कि बता दो, सखियों से कहा कि ब्राह्मण देवता से बता दो, मैं बालक को जन्म दे चुकी हूँ। अपनी बहन को बुलवा लिया, धन दे दिया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के खूब दान मान सम्मान किया ब्राह्मणों का। और इसी बीच 3 महीने के पश्चात गैया मैया ने भी एक सुंदर दिव्य बालक को जन्म दिया। देखिए, अब आत्मदेव जी अपने बालक का नामकरण करने के लिए तैयार हो गए। जो नामकरण करने के लिए तैयार हो गए, तो धुंधुली ने हाथ पकड़ के, हमारा शांत हो जाओ। क्या क्यों? पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्
कहा स्वामी जी मैंने इस बालक को अपने उदर में 9 महीने रखा है, मैंने कष्ट सहन किया है, नामकरण भी मैं ही करूंगी। अब क्या, अपने नाम के अनुसार, धुंधुली उसका नाम था, अपने नाम के अनुसार धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, अपने नाम के अनुसार। अरे भैया दक्षिणी भारत में आज भी प्रचलन है, अपने बालकों का नाम लोग अपने नाम को जोड़ करके रखते हैं। वही धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, अपने बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। 3 महीने और बीतने के पश्चात गैया मैया ने भी एक सुंदर दिव्य बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सुंदर तेजवान स्वर्ण जैसा चमकता हुआ। देखिए सर्वांग शरीर उसका मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके कर्ण गाय जैसे थे। इसलिए ब्राह्मण देवता ने यह वर्णन है, गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चा करोत, गाय जैसी कर्ण को देख करके आत्मदेव ने अपने उस गैया मैया के बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किएत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ, समय बीतने पर दोनों बालक युवक हो गए, स्वस्थ हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, गोकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, इसलिए कि वो संत का आशीर्वाद था, और धुंधकारी महान दुष्ट निकला। भैया एक हुआ कुख्यात, दूसरा हुआ विख्यात, दोनों अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो गए। अब भैया यहां वर्णन है, धुंधकारी हिंसा करने लगा, चोरी डकैती लूटपाट करने लगा, 5 वेश्याओं से संग बना लिया। काम क्रोध लोभ मद मत्सर 5 वेश्याएं, इनसे संग बना लिया, इनके वशीभूत हो गया। अब भैया जब किसी का पालक कोई नीच कर्म करता है ना, तो सबसे बड़ी बदनामी उसके पिता की होती है। कष्ट होने लगा आत्मदेव जी को, आत्महत्या करने को तैयार हो गए। उसी समय संत का दर्शन अर्थात गोकर्ण जी से मुलाकात हुई। कहा पिताजी क्या बात है? कहा भैया मुझे बड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा है, बड़ा अपयश मिल रहा है। कहा ध्यान से श्रवण करो। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह, कहा सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवा जलते निशम। कहा जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है, रात्रि पर्यंत जलता रहता है, ठीक उसी भांति स्त्री पुत्र धन वैभव के मोह में पड़ा हुआ मनुष्य जीवन पर्यंत जलता रहता है। कहा इनसे दूर हो जाओ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरको गति, निपतस्यति देवं सर्वं त्यक्त्वा वनं गता। कहा मोह से नरक की प्राप्ति होती, इसलिए हमारा कहा मानो सबको छोड़ करके वन में चले जाओ। अब भैया बहुत समझाया बुझाया, न चंद्र सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तो यं मुनेरेकांत जीविनः। बहुत कुछ बताया। कहा पिताजी धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। जो जिससे बड़ा है ना उसी के लिए लोग चिंतन करिए ज्यादा सुखी है। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोक दुखारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा उपदेश किया।
देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासे दादिशो सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। कहा निरंतर धर्म का सेवन करो और हमेशा कथारस पान करो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। अपने पुत्र की बात को मान करके चले गए जंगल में, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और पाठ करते करते परम गति को प्राप्त हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया उसी बीच धुंधुली को ज्ञात हुआ कि हमारे पति देवता स्वर्ग सिधारे, उन्होंने भी चिंतित होकर के अपने जीवन लीला को कुआं में कूद करके समाप्त कर दिया। भैया वो दंडित करने लगा, धुंधकारी जो था ना भैया को ताड़ना देने लगा, धन उगाही करने लगा। भैया डर के मारे आत्महत्या करेंगे। इसके पश्चात अब गोकर्ण जी ने सोचा हमारी बारी है, सब तो चले गए, मैं अकेले ही बचा हूं, क्या करूंगा, कैसे कष्ट सहन करूंगा। बेचारे डर के मारे घर छोड़ दिए, चले गए तपस्या करने। माता पिता का अंतिम संस्कार किया, चले गए तपस्या करने। भैया जब कोई अनैतिक कार्य करने लगता है ना, पाप करता है ना, तो किसकी आयु क्षीण होने लगती है। यहाँ वर्णन है, एक दिन उन कामिनियों ने सोचा कि ये इसी प्रकार से लूटपाट हिंसा करता रहेगा, एक दिन ये पकड़ा जाएगा, हम लोगों का भी नाम लेगा, सारा धन भी जब्त हो जाएगा, हम लोग भी जेल खाने में पहुंच जाएंगे, जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं। एक दिन रात्रि के समय जब वो आया, मदिरा पान करके जैसे विश्राम करने लगा, उसके गले में रस्सी बांध करके वो 5 वेश्याएं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 5 प्रकार की जो कामनियां हैं, गले में रस्सी बांध करके खींचने को तड़फड़ाने लगा। सोचती है नहीं मरेगा, फिर जलते हुए अंगारों को उसके मुख में डाल दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। गोविंदाय नमो नमः। भैया कुछ काल के पश्चात यहाँ वर्णन है, इसीलिए वर्णन है ना कि लोभी स्त्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात बताऊं, वेश्याएं किसी पुरुष से नहीं प्रसन्न होती, उनका कोई पति नहीं होता, वेश्या केवल धन से प्रसन्न होती। स्त्रीणाम नैव विश्वासम दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे अहिस्थितो मूढ़ः साधुकै परिभूयते। यहाँ वर्णन है कि जो उनके ऊपर विश्वास करता है ना, वो अंत में दुखी होता है। उरग तुरग नारी निपति, उरग तुरग नारी निपति, दुष्ट व्यक्ति हथियार, रहीमन इन्हें संभालिए, पलटत लगई न बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राखिय नारी यद्यपि उर्माही, अजुबती शास्त्र निपति बसनाही। अब भैया अब क्या, गोकर्ण जी बेचारे तीर्थाटन करके आए, पता चला भैया भी ने फिर चले गए, गया में श्राद्ध किया, फिर आए भ्रमण करके घर में विश्राम करने लगे ना। जब विश्राम करने लगे, जानते हैं वो धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा था। जैसे अर्धरात्रि की बेला हुई, विश्राम करने लगे, प्रेत का जो स्वरूप होता है ना, उसी स्वरूप में पहुंचने लगा, तमाम प्रकार से अपने रूप को भी बदलने लगा। सकेन मेघ सकेत हस्ते सकेच्चा महिषो भवता, सकेन्द्रेन्द्रः सकेच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवता। यहाँ वर्णन है, कभी भेड़ की शरीर प्राप्त कर लेता, भेड़ की शरीर के पश्चात देखते देखते हाथी के स्वरूप में हो जाता, कभी भैंसे के स्वरूप में बन जाता,
कभी इंद्र का स्वरूप धारण कर लेता तो को अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, ऐसा स्वरूप बना लेता। और पुनश्च पुरुषो भवता, फिर से मनुष्य बन जाता। जैसे इस प्रकार से स्वरूप देखा, अब क्या गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए, कहा तुम कौन हो? इस अमंगल में से विचरण कर रहे कौन हो तुम? देखिए प्रेत बोल नहीं सकता, संज्ञा मात्रम चकार, केवल संकेत दे सकता है। संकेत देने लगा, समझ गई कि बोल नहीं पाएगा, तुरंत कमंडलू का जल निकाला, तीर्थों का छिड़क दिया, बोलने लगा। कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। कहा धुंधकारी? कहा अहम भ्राता तो धीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखे नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम्। अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से हमारा ब्राह्मणत्व तो नाश हो गया, मैं प्रेतयोनि में चला गया। कहा भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया में जाकर के श्राद्ध भी कर दिया, फिर भी इस योनि में भटक रहे हो। कहा भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं। कहा मैं उत्तम श्रेणी का प्रेत हूं। अब बताइए वो उनमें भी कोटि बने प्रेतों में, वो कह रहा है मैं उत्तम श्रेणी का प्रेत हूं। कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ किसी भी श्रेणी के हो, लेकिन गया श्राद्ध करने से सब प्रेत योनि से छूट जाते हैं। कहा भैया एक बात बताऊं? कहा बताइए। कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में एक बार नहीं सैकड़ों बार जाकर के अगर श्राद्ध करो तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। कहा क्यों? शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कोई जाकर के गया में श्राद्ध करके पितर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि गया में सैकड़ों बार जाकर के हमारे लिए। कहा भैया और कोई उपाय करो। जानते हैं गौतम जी, विचार कीजिए आप लोग, धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? गया में श्राद्ध करने जानते क्यों नहीं हुई? अरे भैया धुंधकारी गोकर्ण के कुल का था ही नहीं, आत्मदेव जी का बेटा था ही नहीं, वो मोल खरीदा हुआ बेटा था, खरीदा हुआ। भैया गया में श्राद्ध जब होता है तो नाम गोत्र का उच्चारण होता है, जो जिसके कुल का होता है ना वही मुक्त होता है। आजकल लोग ना खूब बन बिगड़ रहे हैं, अपने गोत्र को परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। बताइए हर घर में प्रेत तैयार हो जाएंगे धुंधकारी जैसे, कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। जब तक सही सही नाम गोत्र का उच्चारण नहीं होगा, उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं होंगे, तब तक हर घर में एक धुंधकारी जैसा प्रेत तैयार होगा। क्यों? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हमारे स्वामी जी जो बैठे हैं ना, बहुत बड़े तांत्रिक हैं भैया, प्रभु जी कृपा से देश का कल्याण कर रहे हैं। कहने का भाव उन्होंने निवेदन किया धुंधकारी ने, कहा भैया गया में एक नहीं सैकड़ों बार 100 बार भी श्राद्ध किया जाए तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब क्या? इसके पश्चात भैया उसी समय यहां वर्णन है, भगवान सूर्य की तपस्या किया, आवाहन किया, सूर्यदेव ने आकाशवाणी की। इसके लिए भागवत महापुराण की गाथा का विस्तार किया जाए। भैया यहां वर्णन है गोकर्ण जी ने धुंधकारी के उद्धार के लिए भाद्रपद मास में कथा का शुभारंभ किया। नगर पुरवासी एकत्रित हो गए, कथा होने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी प्रकार से प्रथम दिन से लेकर के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम जैसे एक एक दिन बीतता चला गया। एक सूखा बांस पड़ा हुआ था 60 गांठ का, उसी में वायु के रूप में भ्रमण करता हुआ धुंधकारी प्रविष्ट हो गया प्रेत। और जैसे एक दिन की कथा समापन हुई, एक ग्रंथि का भेदन हुआ, इसी प्रकार से 7वें दिन सप्तम ग्रंथि का भेदन हो गया और दिव्य स्वरूप धारण करके वो प्रकट हो गया। विमान आ गया उसके लिए। भैया अब क्या? गोकर्ण जी से कहने लगा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो बीत था धन्य कृष्ण लोक फला प्रदः। का ये धन्य है भागवत महापुराण की पावन गाथा, जिससे प्रेत पीड़ा दूर होती है। इस प्रकार से का ये सप्ताह यज्ञ भगवान कृष्ण के गोलोक धाम को देने वाली है। इसी बीच यहाँ वर्णन है, विमान आ गया, भगवान के पार्षद आ गए, विमान पर जैसे वो बैठा, गोकर्ण जी ने निवेदन क्या कहा, भैया अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि नातेषां युगपत् कुतः। कहा यहाँ अनेक श्रोता बैठे हुए, विमान एक ही क्यों आया? भगवान की पार्षदों ने कहा, भैया विगता मानः स विमानः, जो मान अभिमान से रहित होकर के कथा श्रवण करता है उसके लिए विमान आता है। कहा कथा सबने श्रवण की है, लेकिन जिस प्रकार से निराहार निराजल रह करके धुंधकारी ने कथा का मनन किया है, इस प्रकार किसी ने मनन नहीं किया, इसीलिए इनके लिए विमान आया। विमान पर बैठ करके पीतांबर वस्त्र से विभूषित होकर के धुंधकारी गोलोक धाम को चला गया। उसके पश्चात फिर से श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। नगरपुरवासी सब बैठ करके सप्ताह यज्ञ की कथा श्रवण किए। जितने भी श्रोता थे, चांडाल इत्यादि के भी जीव पशु पक्षी, सबके लिए एक एक विमान आया और सब भगवान के लोक को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान स्वयं साक्षात श्री हरि नारायण उपस्थित होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और विमान पर बिठा करके परम धाम को लेकर के चले गए। आख्यान में तत परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वये विदहेद घौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। भैया यहाँ वर्णन है, जो इस कथा को श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, वो पाप से रहित हो जाता है। और अगर कोई मनुष्य अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध में इस कथा को श्रवण करता है, जैसे वार्षिक श्राद्ध होती है, ऐसे समय में जो इस कथा को श्रवण करता है, उसके पितर भी मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सप्ताह यज्ञ की विधि बताई, सुंदर दिव्य आसन की व्यवस्था हो जाए। श्रोता यदि पूर्वाभिमुख है तो वक्ता उत्तराभिमुख होना चाहिए, यदि वक्ता पूर्वाभिमुख है तो श्रोता उत्तराभिमुख होना चाहिए, और बैठने की दिव्य व्यवस्था होनी चाहिए। साधु संतों को सबको आमंत्रित करना चाहिए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। हो सके तो निराजल निराहार रह करके कथा श्रवण करे, नहीं हो सकता है केवल जल पी करके, नहीं हो सकता है तो घी पान करके, दूध पान करके, उतने पर भी नहीं हो सकता है तो फल ग्रहण करके नहीं हो सकता है तो एक समय फल का आहार, एक समय भोजन ग्रहण करके, ऐसे नियम विचार करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर अंत में बताया कि अगर इतने पर भी ठीक से सुचारू रूप से कथा श्रवण करने में दिक्कत हो रही है, विघ्न पड़ रहा है, तो फलाहार के स्थान पर फूल आहार लेकर के दोनों समय भोजन करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी समय यहाँ वर्णन है, भगवान जी प्रकट होते हैं, सबको हृदय से लगा लिया, भक्तों से कहा क्या मांगना चाहते भक्तों ने निवेदन किया, प्रभु हमारी यही कामना है कि जहाँ आपकी पावन गाथा हो वहां आप अवश्य प्रकट हो जाए, उपस्थित हो जाए, आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान जी ने तथास्तु कह दिया। अब आज की कथा यहीं से विराम होती है, कल आप लोगों को फिर से भगवान की मंगलमयी पावन गाथा श्रवण कराई जाएगी। देखिए आज प्रथम दिन था इसलिए कथा में विलंब हुआ, लेकिन कल से
लगभग दिन में 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 6 साढ़े 6 जैसे आप लोग चाहेंगे कथा विश्राम हो जाएगी। एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कथा का भाव, कथा का मुख्य उद्देश्य हर प्राणी के भीतर, हर जन जन में, हर घर घर में समरसता उत्पन्न हो जाए, समान भाव उत्पन्न हो जाए। देखिए, और कुछ हो सके अथवा ना हो सके, लेकिन एक बात अवश्य करना है। लगभग हो सकेगा प्रयास करूंगा कि मैं प्रतिदिन इस बात को बताऊंगा कि स्वयं प्रसन्न रहो और दूसरे को प्रसन्न करो, खुश रहो, खुशियां बांटो। इसमें धन नहीं लगेगा, इसमें धन नहीं लगेगा, केवल मात्र वाणी व्यवहार से लोगों को प्रसन्न करना है। तुलसी मीठे बचन ते, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए बचन कठोर। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। और श्रवण द्वार है संचरे, साल सकल शरीर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस भाव से केवल मीठी वाणी से स्वागत कीजिए, जीवन अपने आप मंगल हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बाबरे, इस धुन में बैठा बाबर, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाग, सर मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाग, सर मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाग, सर मुसाफिर। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी वहाँ क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जाग, सर मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाग, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो किस धुन में बैठा रे बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाएगा। मात पिता वैभव नारी, धन धान यही रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है। यह चंद रोज की यारी है, फिर
अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जात संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जात संसार मुसाफिर खाना। अथ आरारतिक्यम् ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोस्माशु धत्त। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। 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 ब्रह्मा की आरती विष्णु 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 की आरती। उतार लीजिए हो शिव शंकर की आरती। उतार लीजिए शिव शंकर की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। सूरज की आरती चंदा 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 की आरती। उतार लीजिए सभी तारों की आरती। उतार लीजिए सभी तारों की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। गंगा की आरती यमुना की आरती। गंगा जी की आरती यमुना की आरती। गंगा की आरती यमुना की आरती। गंगा की आरती यमुना की आरती। उतार लीजिए हो त्रिवेणी की आरती। उतार लीजिए त्रिवेणी की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। जय हो। वेदों की आरती पुराणों की आरती। 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 उतार लीजिए सभी ग्रंथों की आरती। उतार लीजिए सभी ग्रंथों की आरती।
श्याम जी की आरती सियाजू की आरती राम जी की आरती सियाजू की आरती श्याम जू की आरती बलराम जू की आरती श्याम जू की आरती बलराम जू की आरती अरे उतार लीजिए हो प्यारे हनुमत की आरती उतार लीजिए प्यारे हनुमत की आरती ओ उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् माणव महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमताम्बरीशं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण भगवत स्वरूपाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंडपस्थ आवाहित प्रतिष्ठित पूजित देवी देवताभ्यो नमो नमः श्री गुरुभ्यो नमः समर्पयामि ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सर्गास्तानि खंगिणः